बाहर खड़ी भीड़ में से किसी ने दबी आवाज में कहा, लगता है बेचारी किसी सीधे गांव से चली आ रही है, शायद कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रही है। दूसरी तरफ से तीखी हंसी की आवाज आई, अरे ये भी इंटरव्यू देने आई है, शायद गलत पते पर आ गई है। बेस्ट ऑफ लक कलेक्टर मैडम। तभी दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, काव्या चौधरी, प्लीज कम इन। कमरे में दाखिल होते ही बीच में बैठे अधिकारी ने अपना चश्मा उतारा और उसकी तरफ देखा। उनकी नजर सबसे पहले काव्या के साधारण और पुराने कपड़ों पर गई। एक महिला अधिकारी ने बेहद विनम्र स्वर में पूछा, आप आईएएस इंटरव्यू के लिए आई हैं? काव्या ने पूरे आत्मविश्वास से सिर झुकाया और कहा, जी सर। जी मैम, आपने अपनी शुरुआती पढ़ाई कहां से की है? मैम, गांव के ही एक सरकारी स्कूल से, फिर जिला कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। किसी कोचिंग की मदद नहीं ले पाई सर। अधिकारी ने चौंकते हुए कहा, इंटरेस्टिंग। आपके पिता क्या करते थे? काव्या की आंखों में थोड़ी नमी आ गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, सर, वो उसी स्कूल में चपरासी थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर आपको देश का सबसे पिछड़ा और बेहद गरीब जिला सौंप दिया जाए तो प्रशासन संभालते ही आपका पहला कदम क्या होगा? सर, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। मेरा मानना है कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण धन की कमी नहीं, बल्कि अवसरों की कमी है। महिला अधिकारी ने अगला सवाल दागा, आप खुद एक बेहद अभावग्रस्त परिवार से आती हैं। अगर आपको इतनी बड़ी और ताकतवर पोस्ट मिल गई तो क्या आप बदल जाएंगी? मैम, गरीबी इंसान के हालात बदल सकती है, उसकी सोच और संस्कार नहीं। आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हार न मानना मेरी सबसे बड़ी ताकत है सर, और मेरी मां मेरी सबसे बड़ी कमजोरी। मतलब, अगर मां की आंखों में आंसू आ जाएं, तो मैं खुद को मजबूत नहीं रख पाती। और अगर आज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो? काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो मैं अगली बार फिर से दोगुनी मेहनत के साथ कोशिश करूंगी सर, क्योंकि मेरे हालात मुझे हार मानने की सहूलियत नहीं देते। अधिकारी ने कहा, थैंक यू काव्या, आप जा सकती हैं। इतनी जल्दी इंटरव्यू खत्म? बाहर बैठे लोगों को लगा कि शायद इसे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन जरा सोचिए, जब जिंदगी में खोने के लिए कुछ न बचा हो, जब चारों तरफ सिर्फ ताने और तिरस्कार मिल रहे हों और जेब में अगली सुबह की रोटी के पैसे भी न हों, तब क्या कोई देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करने का ख्वाब देख सकता है? जब मुश्किलें चारों तरफ से घेर लेती हैं तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन ये कहानी उस लड़की की है जिसने अपनी किस्मत की लकीरों को खुद अपनी मेहनत से बदल डाला। कपड़े भले ही पुराने थे, लेकिन उसकी सोच इतनी अमीर थी कि देश के सबसे बड़े अधिकारियों को भी उसके सामने सिर झुकाना पड़ा। सुबह का वक्त था, सर्द हवाएं पूरे गांव को अपनी आगोश में ले रही थी। कच्चे मकानों के चूल्हों से उठता धुआं बता रहा था कि जिंदगी शुरू हो चुकी है। इसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और टिन से बनी एक ढहती हुई झोपड़ी थी, जहां काव्या अपनी मां के साथ रहती थी। 23 साल की काव्या, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में बड़े ख्वाब और हाथों में छाले। पिता के जाने के बाद घर का बोझ मां के कंधों पर आ गया था, जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर किसी तरह घर चलाती थी। उस दिन लकड़ी की एक टूटी मेज पर आईएएस का इंटरव्यू कॉल लेटर रखा था। काव्या उसे एकटक देख रही थी। रसोई से सूखी रोटियां सेकते हुए मां ने धीरे से पूछा, बेटी, आज ही शहर जाना है ना? काव्या ने कहा, हाँ मां, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। काश आज पापा साथ होते। मां ने अपनी साड़ी के पल्लू से बंधे कुछ मुड़े तुड़े नोट निकालते हुए कहा, बस इतने ही पैसे बचे हैं बेटा, ये रख ले। काव्या ने घबराकर कहा, लेकिन मां, अगर ये मैं ले जाऊंगी तो तुम्हारी दवा कैसे आएगी? तुम्हें बहुत खांसी आ रही है। मां ने मुस्कुराकर बात टाली, तू चिंता मत कर, इंटरव्यू देकर आ, मेरी दवा भी आ जाएगी। काव्या जानती थी कि मां झूठ बोल रही है, लेकिन मजबूरी बड़ी थी। काव्या ने अपने फटे बैग में फाइल रखी।
पहनने के लिए वही पुरानी सलवार कमीज निकाली जो उसने कॉलेज के फेयरवेल में पहनी थी। कपड़े जगह जगह से घिस चुके थे और दुपट्टे पर रफू किया हुआ था। रास्ते में गांव के लोगों ने हमेशा की तरह ताना मारा, लो भाई, कलेक्टर साहिबा चली फटे कपड़ों में इंटरव्यू देने। काव्या चुपचाप सिर झुकाए आगे बढ़ गई। बस में सीट नहीं थी। 5 घंटे का सफर खड़े खड़े कटा। शहर के कुछ रईस लड़के लड़कियां उसके कपड़ों को देखकर हंस रहे थे। शहर पहुंचते ही ऊंची इमारतें देखकर काव्या दंग रह गई। लेकिन तभी सड़क पार करते हुए उसकी चप्पल टूट गई। घबराहट में उसने सड़क किनारे बैठकर एक पिन से चप्पल को जोड़ने की कोशिश की, मगर रफ्तार से भागते शहर में किसी ने रुककर उसकी मदद नहीं की। जब वो इंटरव्यू सेंटर पहुंची तो वहां का नजारा अलग ही था। महंगी गाड़ियां, सूट बूट में सजे उम्मीदवार और फर्राटेदार अंग्रेजी। जैसे ही काव्या ने अंदर कदम रखा, वहां मौजूद लोगों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, बेस्ट ऑफ लक कलेक्टर मैडम। इंटरव्यू रूम के बाहर काव्या के हाथ कांप रहे थे। उसने जेब से पिता की एक पुरानी धुंधली तस्वीर निकाली और बुदबुदाई, पापा साथ रहना। और फिर वो अंदर चली गई। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब काव्या बाहर आई तो पैनल के अधिकारी अंदर आपस में बात कर रहे थे। महिला अधिकारी ने कहा, उस लड़की में कुछ अलग बात है। उसके कपड़े भले ही गरीब थे, लेकिन उसकी सोच बहुत अमीर है। हमारे सिस्टम को ऐसे ही जमीन से जुड़े लोगों की जरूरत है। इंटरव्यू देकर बाहर निकली काव्या के पास अब बस के किराए के बाद सिर्फ 20 रुपए बचे थे। सुबह से भूखी काव्या ने एक बेंच पर बैठकर 2 समोसे खरीदे। जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया, उसे अपनी भूखी मां याद आ गई और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। रात हो चुकी थी और आखिरी बस छूट गई थी। कड़ाके की ठंड में काव्या बस स्टैंड के एक कोने में बैग सीने से सटाकर बैठ गई। तभी एक नेक दिल बुजुर्ग महिला ने उसे सहारा दिया और रात वही काटने को कहा। अगली सुबह जब काव्या गांव पहुंची तो मां दरवाजे पर ही रास्ता देख रही थी। गले लगकर काव्या ने कहा, इंटरव्यू अच्छा हुआ मां, लेकिन वहां सब बहुत बड़े लोग थे। मां ने हौसला बढ़ाया, मेरी बेटी भी किसी से कम नहीं है। घर का खर्च चलाने के लिए काव्या ने फिर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन बीतते रहे, लेकिन एक रात मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। खांसी के साथ खून आने लगा। काव्या उन्हें सरकारी अस्पताल ले गई, जहां लंबी लाइनें और डॉक्टरों की कमी थी। डॉक्टर ने कहा कि इलाज तो मुफ्त हो जाएगा, लेकिन मुख्य दवाइयां बाहर से लानी होंगी, जिसके लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। काव्या ने भारी मन से अपने पिता की आखिरी निशानी, उनकी पुरानी घड़ी बेच दी। और फिर एक सुबह गांव में डाकिया चिल्लाया, काव्या, यूपीएससी से तुम्हारी चिट्ठी आई है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। काव्या ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसकी नजरें अक्षरों पर दौड़ गई। मां ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटी, कुछ बोल। काव्या रोने लगी और बोली, मां, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं पास हो गई मां। पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। जिन्होंने मजाक उड़ाया था, उनके चेहरे उतर गए। मां जमीन पर बैठकर रोने लगी। लेकिन तभी काव्या की नजर लेटर के नीचे लिखी लाइन पर पड़ी, ट्रेनिंग के लिए अगले महीने दिल्ली रिपोर्ट करना अनिवार्य है। काव्या की खुशी फिर से गायब हो गई। दिल्ली जाने के पैसे कहां से आएंगे और मां को इस हालत में कैसे छोड़ेगी? गांव के भले मास्टर जी और कुछ लोगों ने मिलकर जैसे तैसे दिल्ली के टिकट का इंतजाम किया। स्थानीय मीडिया वाले भी आ गए। एक रिपोर्टर ने पूछा, जब लोग आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे तो आपको कैसा लगता था? काव्या ने जवाब दिया, गरीब इंसान का सपना लोगों को हमेशा एक मजाक ही लगता है सर, लेकिन सपने बड़े हों तो मुश्किलें छोटी हो जाती है। अगले दिन अखबार में हेडलाइन छपी, फटे कपड़ों में इंटरव्यू देने पहुंची लड़की बनी आईएएस। काव्या भारी मन से दिल्ली पहुंची। लबासना LBSNA की ठंडी सुबह में देश के कोने कोने से आए अमीर और बड़े कॉलेजों के अफसर खड़े थे। जब परिचय की बारी आई तो काव्या ने गर्व से कहा, मेरा नाम काव्या चौधरी है,
मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूं और सरकारी स्कूल से पढ़ी हूं। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, अरे ये वही फटे कपड़ों वाली सोशल मीडिया वाली लड़की है ना। पूरा हॉल हंस पड़ा। इस बार काव्या चुप नहीं रही। उसने मुड़कर सीधे उनकी आंखों में देखा और मजबूती से कहा, हां मैं वही लड़की हूं। मेरे कपड़े जरूर फटे थे, लेकिन मेरे सपने नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ट्रेनिंग की एक रात काव्या के फोन पर गांव के मास्टर जी का फोन आया। उनकी आवाज कांप रही थी। काव्या, तुरंत गांव लौट आओ। तुम्हारी मां अस्पताल में है और हालत बहुत गंभीर है। काव्या सब कुछ छोड़कर गांव भागी। जब वो अस्पताल पहुंची तो मां आईसीयू में अंतिम सांसें ले रही थी। काव्या ने उनका हाथ थाम कर कहा, मां मैं आ गई हूं, तुम ठीक हो जाओगी। मां ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, मेरी अफसर बेटी आ गई। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। तेरे पापा का सपना पूरा हो गया। और तभी मेडिकल मशीन की बीप लंबी हो गई। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। काव्या वही जमीन पर ढह गई जिस मां ने खुद भूखे रहकर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। आज जब खुशी बांटने का वक्त आया तो वो हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। इस गहरे दर्द ने काव्या को तोड़ा नहीं, बल्कि अंदर से और मजबूत बना दिया। उसने अपनी पूरी ताकत ट्रेनिंग में झोंक दी और आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, पासिंग आउट परेड। जब लाउड स्पीकर पर नाम गूंजा, काव्या चौधरी, तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्य अतिथि ने उसे मेडल पहनाया। काव्या ने आसमान की तरफ देखकर मन ही मन कहा, मां देखो मैं सफल हो गई। कुछ महीनों बाद काव्या की पहली पोस्टिंग उसी के जिले में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर हुई। जब उसकी सरकारी गाड़ी गांव पहुंची तो नजारा बदला हुआ था। जो लोग ताने मारते थे आज हाथ जोड़कर कतार में खड़े थे। काव्या गाड़ी से उतरी और सबसे पहले उस सरकारी स्कूल में गई जहां उसके पिता चपरासी थे। स्कूल की जर्जर हालत देखकर उसने तुरंत आदेश दिया, 1 महीने के भीतर इस स्कूल की काया पलट होनी चाहिए। यहां के हर बच्चे को आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जिले में बदलाव की लहर आ गई। अस्पताल सुधरे, स्कूल बने और गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू हुई। एक दिन उसके दफ्तर में वही बस स्टैंड वाले बुजुर्ग समोसे वाले आए। काव्या ने अपनी कुर्सी से उठकर सम्मान से उनके पैर छुए। रात का समय था। काव्या अपने उसी पुराने मिट्टी और टिन वाले घर के बाहर अकेली खड़ी शांत आसमान को निहार रही थी। ठंडी हवा के झोंके में उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, मेहनत कभी खाली नहीं जाती बेटी। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सितारों की तरफ देखते हुए बहुत ही धीमे और आश्वस्त स्वर में कहा, गरीब के कपड़े फटे हो सकते हैं, लेकिन उसके सपने कभी फटे नहीं हो सकते। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसा ही कोई कड़ा संघर्ष या अपनों को खोने का दर्द झेला है? अगर काव्या की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष के बारे में बताएं। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।